Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We have a book Kids Mathematics which is for class 6. Today we will solve chapter number 3 review exercise. So let's start. जी स्टूडेंट, हम पेज नंबर 40 पे हैं. ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 है कि फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. कंप्लीट प्रोसेस ऑफ राइटिंग फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन. पेज नंबर 41 के ऊपर मज़ीद इसकी दी गई हैं फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज़ ओनली इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर. 2 इज़ ओनली इवन और प्राइम नंबर. इसका मतलब है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है. आगे इसका नेक्स्ट आ रहा है आ नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज़ कॉल्ड डैश नंबर प्राइम नंबर. इसका आंसर आपके पास आएगा. आई होप कि ये क्लियर नज़र आ रहा हो. ये आपके पास है प्राइम नंबर. ठीक है. और नेक्स्ट है द HCF ऑफ 6 एंड 10 इज़ 2. इसको आप रफली सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं. तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही आएगा. डैश हैज़ ओनली 1 फैक्टर, 1 इज़ हैज़ ओनली 1 फैक्टर. आगे क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर. आपके पास 4 ऑप्शन है. 4 में से जो करेक्ट होगा उस पर आपने टिक कर देना है. क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ 1. एवरी नंबर है ग्रेटर देन 1 हैज़ फैक्टर. जो भी नंबर है वो ग्रेटर देन 1 उसके कितने फैक्टर होते हैं? 1. क्वेश्चन नंबर 3 है द LCM ऑफ 2 एंड 6 इज़ 2 और 6 का जब आप LCM फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका 6 आंसर आएगा. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 इज़ 10 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 10 आएगा. 2 × 5. क्वेश्चन नंबर 5 है द LCM ऑफ 3 एंड 4 इज़ 3 और 4 का जब आप LCM फाइंड करेंगे तो आपके पास 12 आंसर आएगा. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है आप आंसर द फॉलोइंग. इसके 5 क्वेश्चन है आपके पास. ये हमने इनका रिटर्न हमने आंसर देना है. ठीक है, इन क्वेश्चंस का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट, हमने रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पे लिख ली हैं. सॉरी, पेज जो है वो बहुत रफ है लेकिन इसके ऊपर बहुत काम की चीज़ लिखी हुई है. क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपके पास व्हाट आर द फैक्टर ऑफ अ नंबर. जो नंबर का फैक्टर है वो क्या होता है? आंसर फैक्टर ऑफ अ नंबर आर डिफाइंड एज नंबर दैट डिवाइड द ओरिजिनल नंबर इवनली और एग्जैक्टली. प्राइम नंबर विल हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 and the number itself, whereas all composite number will have more than 2 factors that include prime factor also. अच्छा, फैक्टर हमारे पास, मैं आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है. मैं आपको इनको सिंपल अल्फाज में भी समझा देती हूँ कि फैक्टर ऑफ अ नंबर क्या होता है. जब भी आपके पास कोई एक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक 2 नंबर है, तो जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, अगर आप कुछ बड़ा नंबर, ये 10 ले लेते हैं. 10 आपके पास एक नंबर है, ठीक है. जब इसको आप फैक्टराइज करोगे 2 से, लेट्स सी 2 से करते हैं. 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5. अब जिस नंबर से आपने इसको फैक्टराइज किया है, डिवाइड किया है, 10 को पहले 2 से किया है, फिर 5 को 5 से किया है, ठीक है. मीन्स कि इसके मैक्सिमम 2 ही आपके पास नंबर आए हैं. तो ये जो नंबर हमारे पास आए हैं ना, मीन्स कि इसने इन दोनों नंबर ने मिल के 10 को काट दिया. तो ये 2 नंबर आपके पास फैक्टर ऑफ 10 कहलाते हैं. ये 10 के फैक्टर्स होंगे, यानी कि ये इन्वॉल्व थे 10 को डिक्रीज़ करने में, ठीक है. तो ये आपके पास होता है फैक्टर के जब भी आपके पास कोई गिवन नंबर होगा, आप उसको फैक्टराइज करेंगे. जितने भी नंबर से आप उनको फैक्टराइज करेंगे तो वो सारे नंबर आपके पास जो हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं कि ये फैक्टर हैं इस नंबर के, और हमेशा ये प्राइम नंबर ही होंगे, ठीक है. अब ऐसा पॉसिबल नहीं कि यहाँ पे 6 आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पे कोई और ऐसा नंबर 8 आ रहा हो. यहाँ पे सारे प्राइम नंबर ही आएंगे. यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है. अच्छा, ये बात यहाँ से जो लिखी हुई है, जी यहाँ से प्राइम नंबर, इधर से यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट भी इन दोनों के अंदर आ रहा है. प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर विल हैव ओनली 2 फैक्टर्स. जो प्राइम नंबर होते हैं ना वो सिर्फ 2 फैक्टर रखते होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है. 1 एंड एक तो वो खुद 1 जो हो रहा है उन्हें काट रहा होता है, और सेकंड जो है वो नंबर खुद, यानी कि इट्सेल्फ वो खुद को काट रहा होता है. तो ये 2 नंबर होते हैं, एक तो वो खुद इट्सेल्फ, और सेकेंडली 1 एक ऐसा नंबर है जो उसका फैक्टर होता है. तो वो इस तरह के नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं. और वेयर इज़ ऑल कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है.
कंपोजिट नंबर विल हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर जो होते हैं इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब जैसे कि 2 एग्जांपल दी गई हैं, ये प्राइम नंबर के लिए दी गई है और ये कंपोजिट नंबर के लिए दी गई है। तो इसके ऊपर मैं पी लगा देती हूँ, उसके ऊपर सी लगा देती हूँ। और फैक्टर ऑफ टू के फैक्टर अब आप देख लें, 2 एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर देखिए, एक 1 का टेबल इसे काट रहा है और सेकंड इसे 2 का टेबल खुद काट रहा है, इसके अलावा कोई भी टेबल इसे नहीं काट रहा। दैट्स मीन कि इट इज़ अ प्राइम नंबर। सेकंड आपके पास आ रहा है कंपोजिट नंबर। अब देखिए 10 एक कंपोजिट नंबर है, इसका देखिए 1 का टेबल भी काट रहा है, 2 का भी, 5 का भी और 10 का खुद भी काट रहा है। मीन्स कि 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर, इस 4 फैक्टर हैं इसकी। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, हाउ डू वी नो इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। ये कह रहे हैं हमें कैसे पता चले कि ये नंबर 4 का डिविजिबल है। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है। आ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ इट्स लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जांपल, अच्छा जब भी आपने किसी नंबर, बड़े नंबर को देखना है कि ये 4 का डिविजिबल है या नहीं है, तो उसका तरीका हमारे पास क्या है, हमने उसके लास्ट 2 डिजिट्स देखने। अगर लास्ट 2 डिजिट उसके 4 पे डिवाइड हो रहे हैं पूरे पूरे, तो इट्स मीन कि वो पूरा नंबर डिविजिबल 4 है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है 78052 एंड 8744। ये दो आपके पास ऐसे नंबर है जिनके अगर लास्ट 2 नंबर आप 4 से डिवाइड करें आर डिविजिबल बाय 4, बट 7850 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर इसके जिस भी नंबर के आखिरी 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 पे डिवाइड हो रहे हों, तो इट्स मीन कि ये एज और पूरा नंबर 4 का डिविजिबल है। इसको भी आप देख सकते हैं, इसके आखिरी 2 डिजिट्स जो हैं 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो ये पूरा नंबर 4 का डिविजिबल है। इसको भी आप देख सकते हैं, 4 1 ज़ार 4 करें, 1 आगे भेज दिए और 4 3 ज़ार 12 डिवाइड हो गया, तो इट्स मीन ये पूरा नंबर 4 का डिविजिबल है। लेकिन इसके बरक्स ये जो नंबर है इसके आखिरी 2 डिजिट्स देखें तो ये 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि ये पूरा नंबर 4 का डिविजिबल नहीं है। ठीक है, दोनों तरह से एग्जांपल दी गई है कि ये डिविजिबल है और डिविजिबल नहीं है। टू चेक वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, जस्ट डिवाइड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर बाय 4। ये कह रहे हैं अगर आपने देखना है कि ये नंबर 4 का डिविजिबल है या नहीं, तो आपने जस्ट आखिरी 2 डिजिट्स, उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट्स को 4 पे डिवाइड करके देखना है। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो 4 का डिविजिबल है, अगर वो आखिरी 2 डिजिट्स 4 पे डिवाइड नहीं हो रहे तो फिर पूरा नंबर 4 का डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, एलेबरेट बाय यूजिंग फार्मूला। ये कह रहे हैं कि रिलेशन फाइंड करें HCF और LCM के दरमियान। HCF एंड LCM ऑफ अ 2 नंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर एज वेल एज विद द गिवन नंबर फॉर एनी 2 नंबर A एंड B। एक आपके पास J नंबर है और सेकंड आपके पास J नंबर है। जब आप HCF को LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वल टू ये 2 ही नंबर वापस आएंगे, A क्रॉस B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्हाट इज़ अ गोल्डबैक कंजेक्चर। गोल्डबैक कंजेक्चर इन विच इन नंबर थ्योरी assertion that every number counting number greater than 2 is equal to the sum of 2 prime number। द यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि गोल्ड बैक ऐसा मेथड है जो कि हमारे पास बताता है कि कोई सी भी, जब आप 2 प्राइम नंबर को प्लस करते हैं तो वो आपके पास एक इवन नंबर निकल आता है। ठीक है, जब भी आप कोई से 2 प्राइम नंबर को प्लस करते हैं तो वो आपके पास इक्वल टू एक इवन नंबर होता है। ठीक है, इस पूरे का ये मतलब है। ये आपके पास गोल्ड बैक मेथड है। अब देखते हैं कि ये मेथड किस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया और कब करवाया। ठीक है, द रशियन मैथमेटिशियन क्रिश्चियन Goldbeck first proposed this conjecture in a letter to the Swiss mathematician Leonhard Euler in 1742। ठीक है, ये एक रशियन मैथमेटिशियन था, उसने इसका तारुफ करवाया था इस रूल का कि जब भी आप कोई से 2 प्राइम नंबर को प्लस करेंगे तो वो आपके पास एक इवन नंबर निकलेगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं करके, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
इवन प्राइम नंबर ले लेते हैं एक हम 2, ठीक है, और सेकंड हम प्राइम नंबर ले लेते हैं 7। सॉरी, हम 2 नहीं ले सकते क्योंकि ये रूल कहता है कि 2 से बड़ा कोई प्राइम नंबर लेना है, 2 नहीं लेना हमने। एक प्राइम नंबर हम 13 ले लेते हैं, ठीक है। ये रूल हमें कहता है कि कोई भी दो हमने जब प्राइम नंबर लेने हैं तो उनको प्लस करें तो इवन नंबर निकलेगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो जो नंबर हैं वो 2 से बड़े होने चाहिए, 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 2 से बड़े कोई भी आप प्राइम नंबर उठाएंगे, उनको ऐड करेंगे तो आपके पास वो इवन नंबर देगा। तो अभी हम देख लेते हैं, एक हमने 7 ले लिया कोई सा भी नंबर और एक 13 ले लिया। अब इनको ऐड करके देख लेते हैं, 13 + 7, आई थिंक 13 + 7 = 20 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 20 एक इवन नंबर है, ठीक है। ये रूल बिल्कुल ट्रू है, जिस बंदे ने भी ये इंट्रोड्यूस करवाया है वेरी इंटेलिजेंट। तो ये हमारे पास इस रिव्यू एक्सरसाइज का नहीं, अभी एक क्वेश्चन और है, उसको भी करते हैं सॉल्व। जी स्टूडेंट, ये रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने बताना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर आर द प्राइम नंबर दैट डिवाइड दैट इंटीजर एग्जैक्टली। देखा, जो कि उनको डिवाइड कर रही होती है। प्राइम मैंने अभी भी आपको बताया था, जो फैक्टराइज होता है, फैक्टराइज करना होता है किसी भी नंबर को, तो हम उस किसी भी नंबर को उस पर्टिकुलर नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दीज नंबर इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन और इंटीजर फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और नाम भी है इंटीजर फैक्टराइजेशन, तो इसलिए यहाँ पे और का ये लिखा हुआ लेटर के, और ये नाम भी है इसका और प्राइम फैक्टराइजेशन भी है। तो इसको हम एक एग्जांपल से करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, प्राइम से आपने सुना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है ना, तो आप जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो प्राइम नंबर ही होगा, इसलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है कि वो जो हम नंबर ले रहे होते हैं फैक्टराइज करने के लिए वो ऑलवेज़ प्राइम नंबर ही होता है। अब जैसे अगर आपको मैं नंबर दे देती हूँ 24, ठीक है, 24 हमारे पास एक नंबर है और हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो ये देखें, ये तरीका है इसका, और इधर अब जो भी नंबर आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्राइम नंबर ही आएगा। तो सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करते होते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, सॉरी 2 आएगा, 3 1 ज़ा 3, बस 1 आ गया तो यहाँ पे ये एंड हो गया। अब देखिए 24 के जितने भी फैक्टर्स आए हैं, 2 2 2 और 3, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी नंबर उठाते हैं, बड़े से बड़ा नंबर उठाते हैं, छोटे से छोटा नंबर उठाते हैं और उसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, तो उसके जो फैक्टर आएंगे वो सारे प्राइम नंबर ही होंगे। तो मैंने अभी छोटी सी एग्जांपल ली है 24, आप बड़ा नंबर लेके भी कर सकते हैं। या तो ये आपकी मैं एक्टिविटी दे देती हूँ कि आपने एक बड़ा नंबर उठाना है और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके मुझे कमेंट में सेंड करनी है, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। जी स्टूडेंट, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो कि चैप्टर नंबर 3 की है कंप्लीट हो चुकी है। इसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो इसमें से आपको कोई भी कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।